नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। अगर आपने अपने निवेश को किसी गोल से जोड़ा है तो इसके दो फायदे होते हैं। एक ये कि आप एक अनुशासित यानी कि डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बन जाते हैं। दूसरा ये कि इस प्लानिंग से आपको जिंदगी के हर गोल को पूरा करने की एक कहीं ना कहीं आप पूरा कर सकते हैं, ऐसी आपको एक फाइनेंशियल स्थिति हो जाती है आपकी। लेकिन सवाल यह है कि गोल बेस्ड निवेश करेंगे कैसे, कैसे समझेंगे कि किस गोल को कितना समय आपको देना है, और सबसे ज़रूरी बात यह कि गोल पूरा होने के करीब अगर आप हैं तो निवेश से आपको निकलना कैसे है। ये सारी बातें जानेंगे हम आज के हमारे शो में। इस शो में हमारे साथ है कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन, साथ ही मेरा एसेट के हेड प्रोडक्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी वैभव शाह भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। और आज हम बात करने वाले हैं गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट की, जो कि मुझे लगता है कि हर किसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। लेकिन क्षितिज, अगर किसी को नहीं पता हो कि गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट होता क्या है, इसको हम तय कैसे कर सकते हैं, तो फिर उनके लिए आप कैसे समझाएंगे इसको? नमस्ते स्मिता। हेलो वैभव। सो बेसिकली स्मिता, देखिए, आपका जो भी हार्ड एंड मनी है, एवरी सिंगल रुपी, जब आप उसको अलाइन करते हैं किसी स्पेसिफिक आउटकम के साथ, उसको गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग बोलते हैं। मेनली जीवन में जब हम अपने लाइफ साइकिल में होते हैं, अर्निंग होते हैं, हम कुछ ना कुछ अपने स्पेसिफिक आकांक्षाओं को पूरा करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इन टर्म्स ऑफ कि मुझे घर लेना है, फॉरेन ट्रिप जाना है, गाड़ी लेनी है, रिटायरमेंट प्लान करना है, मुझे बच्चों की एजुकेशन के लिए करना है, उनकी शादी के लिए कुछ कॉर्पस करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट आपके सेट गोल्स हैं लाइफ के, जो आप अचीव करना चाहते हैं। जब भी आप सेव करते हो, और सेव करके जब आप राइटफुली इन्वेस्ट करते हो, मतलब एक ऐसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हो जो आपको डेल्टा देता है, विज इन्फ्लेशन मीटिंग रिटर्न देता है, तो आपको ज़्यादा बेटर मदद करता है अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। देखिए, आप नॉर्मल इन्वेस्टिंग, अगर आप बोलिए किसी ने आपको बताया ये शेयर लेना है या म्यूचुअल फंड लेना है, आप किसी के कहने पर अगर ले लेते हैं, उसकी लॉन्जिविटी नहीं होती है, क्योंकि वो अच्छा करेगा तो आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे, बुरा करेगा तो आप निकल जाएंगे, तो ये तो अच्छा नहीं किया। पर अगर आपने उसी चीज़ को अगर किसी गोल के साथ अलाइन कर लिया, मान लीजिए आपने एक फंड लिया, आपने फ्लेक्सी का फंड लिया, आपने 7 साल के बाद अपने एक चाइल्ड एजुकेशन की गोल के साथ उसे अलाइन कर दिया, तो जब तक वो गोल अचीव नहीं हो रहा होगा या उसके पास नहीं होगा, आप उस फंड को निकालना नहीं चाहेंगे, और इनफैक्ट उसके अंदर फर्दर मंथ ऑन मंथ सिप या एसटीपी रूप से और पैसा डालना चाहेंगे, ताकि आपका डिजायर्ड पर्पस अचीव हो। तो ये बेनिफिट होता है आपका गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग का। जब भी आप गोल अलाइन करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के साथ, वो इन्वेस्टमेंट कभी भी डाइल्यूट नहीं होती है जब तक वो गोल अचीव नहीं हो जाए। तो ये ब्रॉडली एक्सपेक्ट होता है कि आप हर इन्वेस्टमेंट को अलाइन करके गोल के साथ अपना एक पूरा गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म बना दो। बिल्कुल। अब इन्वेस्टमेंट की जो ये जर्नी है ना वैभव, यहाँ पर हम अभिमन्यु नहीं हो सकते। हम अर्जुन जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमें अभिमन्यु नहीं बनना होता, क्योंकि हमें ये भी सीखना होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, और आपको ये भी सीखना होता है कि आप जब आपके वो गोल पूरे हो जाएं तो आपको धीरे धीरे उनमें से निकलना कैसे, आपको वो पैसे कैसे हासिल करने हैं। सो हम अभिमन्यु ना बने इसके लिए मुझे एक बात बताइए, क्या कोई सही समय होता है? अगर हमने कोई एक तय गोल रखा है 7 साल के बाद, मान लीजिए आज से 7 साल पहले किसी ने अपना गोल अलाइन किया था, 2026 में उसका ये 7 साल पूरा होने वाला है, अब जिस तरीके की मार्केट की सिचुएशन है, ये सही समय आप उनको कहेंगे कि है इस गोल से निकलने का? तो थैंक यू स्मिता जी फॉर कॉलिंग मी एंड थैंक यू क्षितिज, आपने बहुत सिंपल तरीके से गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग को एक्सप्लेन किया है। बट सबसे इम्पोर्टेंट स्मिता जी, जब हम गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं, जैसे क्षितिज जी ने बताया, हम एक पर्पस रखते हैं इन्वेस्टिंग का। और अगर आपका पर्पस है कि आई वांट टू प्लान फॉर माय किड्स एजुकेशन, एंड वो 7 साल के बाद अगर हम देखें मार्केट थोड़ा नीचे आ गया है, लाइक हम आज देख रहे हैं मार्केट में एक 10% की गिरावट आ गई है, पर आपका गोल है कि आपके आपके किड्स को फॉरेन भेजना है फॉर एजुकेशन, या इंडिया में एजुकेट करना है, वॉट एवर इज द गोल। तो आप आपकी गोल से दूर तो नहीं रह सकते। आप आपके बच्चे को नहीं बोल सकते कि आप ये साल तो मत पढ़ो यार, एक साल ब्रेक ले लीजिए, एक साल के बाद कर लीजिए। तो मैं मानता हूं कि जैसे आपका गोल अलाइन हो जाता है आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ, तो आपको आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी भी गोल के साथ अलाइन कर लेनी चाहिए। और टू इंश्योर के मार्केट करेक्शन आपकी गोल को अकम्प्लिश करने से ना रोक पाए, आपको उसके पहले से एग्जिट स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए। जैसे आपने बताया राइटली कि हम अभिमन्यु ना बच जाए और फंस ना जाए।
हमको एक एग्जिट स्ट्रेटेजी क्लियरली डिफाइन करनी चाहिए कि एज वी कम क्लोजर टुवर्ड्स द गोल, हमको इधर सिस्टमैटिकली विड्रॉ करना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, या हमको इक्विटी लेवल जो हमारा गोल का है उसको कम करके डेट में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। सो अगर आपका गोल सपोज 7 ईयर्स है और आप गोल के नजदीक आएंगे तो 5th ईयर या 6th ईयर से आपको आपका इक्विटी एलोकेशन कम करते जाना चाहिए और डेट एलोकेशन बढ़ाना चाहिए। इससे क्या होगा, नियर टू द गोल, आपकी गोल को इम्पैक्ट नहीं आएगी अगर मार्केट की उतार चढ़ाव भी हो जाए, और आप एग्जिट कर पाएंगे आपको जिस टाइम को आपको एग्जिट करना है। तो आपको एक एग्जिट स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एंट्री स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है वैसे एग्जिट स्ट्रेटेजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होनी चाहिए, तभी जाके कंप्लीट आपका जो फाइनेंशियल जर्नी है वो पूरी हो पाएगी। और क्षितिज, आपसे भी मेरा सेम यही सवाल होगा, कोई अभिमन्यु ना बने उसको बहुत अच्छी तरीके से गोल अलाइंड इन्वेस्टमेंट करना भी आता हो और उससे फिर बाहर धीरे धीरे एग्जिट करना भी आता हो और वो पैसे पूरा इस्तेमाल भी कर पाए। इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, खास करके अभी के मार्केट को देखते हो? आई थिंक वैभव ने जो बैकग्राउंड रखा है वो काफ़ी अच्छा रखा है। स्मिता, बेसिकली देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं एक लाइव एग्जांपल लेता हूँ। आज किसी का गोल होता है कि 2026 के मिड में या 2026 के एंड में चाइल्ड एजुकेशन के लिए मुझे एक्स अमाउंट चाहिए। देखिए, दो तरह के गोल होते हैं। एक गोल होता है जो आपका फिक्स गोल होता है, जिसमें चांसेस फॉर यू टू डिवेट आपके बहुत नेग्लिजिबल होता है। बिकॉज मान लीजिए, जैसे गोल है चाइल्ड एजुकेशन का या आपका रिटायरमेंट का, अगर आप जॉब में हैं जहाँ पे आपको रिटायर होना ही है तो वो फिक्स गोल है आपके, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। कुछ ऐसे गोल होते हैं जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मान लीजिए घर लेने का, बच्चे की मैरिज का, गाड़ी लेने का, फॉरेन वेकेशन का। इसमें किसी कारणवश मार्केट ऊपर नीचे है तो आप उसे पोस्टपोन कर सकते हैं। पर कुछ गोल्स बहुत फिक्स्ड गोल हैं जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो ये जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इन गोल्स के लिए स्पेसिफिक, अगर मान लीजिए किसी का मिड जून 2026 का टारगेट था कुछ, या एंड जून 2026 का टारगेट था, द वे मार्केट इज, और वो पैसा उनका जो है आज फ्रॉम द पीक 20% करेक्टेड है, तो वो गोल से काफी डिबेट कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सही तरीका रहता है। तो 2024 में जब वैल्यूएशन बहुत बहुत ज्यादा थी इंडिया की और मार्केट बहुत अच्छा रिवॉर्ड कर रही थी, उस समय थोड़ा पैसा आप शिफ्ट करके फिक्स इनकम में ले जाते हैं। तो ये तो पास की बात हुई, जो करंट सिनेरियो जैसे आपने मेरे से पूछा, पर होना यही चाहिए। आपको डिफाइन करना चाहिए, अगर आप 1 साल के पास हैं, अपने गोल के अंदर हैं, और आप वो अपना गोल का अमाउंट जो है वो अचीव कर लिया है या अचीव करने वाले हैं, तो आपको उसको सेफ एसेट में स्विच कर देना चाहिए। क्योंकि कैपिटल मार्केट, जैसा हमने देखा ही है पिछले 20 महीने में, कैन बी रियली फ्रस्ट्रेटिंग। इट कैन बी कि जहां रिटर्न नहीं बन रहा और नेगेटिव रिटर्न्स हैं। क्योंकि मार्केट में हर साल 15% नहीं आएगा, 14% नहीं आएगा, पर 5-6 साल के विंडो में अगर आप 12% से ग्रो करेंगे तो आपका पैसा 6 साल में डबल होने के चांसेस हैं कि आपका पैसा डबल होगा। तो ऐसे केस में जहां 1 साल के अंदर है तो आप उसको जल्दी पहले स्विच कर लें। जहां आप 2 से 3 साल के विंडो के अंदर हैं और आप देख रहे हैं कि आपका अमाउंट अब काफी अच्छा, बिकॉज लेट्स से यही मार्केट रही 21-22-23 के कारण रिटर्न काफी अच्छा है, आपका अमाउंट काफी क्लोज है, और आप अगर उसको आर्बिट्राज या डेट में भी करेंगे तो वो पॉसिबल है आपका अमाउंट जो गोल का अचीव हो सकता है, तो तब भी आप इसको शिफ्ट करें। जहां 3 से 5 साल का है, उस सिचुएशन में आपके पास विंडो अच्छी खासी है, वहां पे आप आराम से थोड़ा बहुत रिबैलेंस कर सकते हैं। अगर आपका आपका जो ग्रोथ है वो फास्ट हो रहा है तो आप उसे थोड़ा फिक्स इनकम में जा सकते हैं, जिसको हम एसेट एलोकेशन कहते हैं। जहां 7 साल प्लस है वहां कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन है, मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही है, आप निवेश अपना बनाए रखें, आप इनफैक्ट अपना सिप अपना चलाए रखें। हो सकता है तो ये जो गिरी हुई मार्केट है जहां वैल्यूएशन इस समय अट्रैक्टिव हैं, हो सकता है 1-2 महीने का और पेनफुल पीरियड चल सकता है, वहां पे आप टॉपअप करने की कोशिश करें। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, यू डोंट हैव टू गो टिल योर गोल डेट। उससे पहले इस, जैसे मैंने बताया, इन 4 मेथड से आप अपनी चीजों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो राशि आपने गोल के लिए जोड़ी है। बिल्कुल, लेकिन थोड़ी लोगों को और अच्छे से समझ में आए इसके लिए क्षितिज, मुझे ट्रांजिशन का आप बता सकते हैं कि परसेंटेज क्या होना चाहिए? लाइक इक्विटी से अगर गोल्ड में किसी को अपने पोर्टफोलियो का जोखिम कम करने के लिए ट्रांजिशन करना है गोल के साल के अकॉर्डिंग, तो वो परसेंटेज क्या होना चाहिए? देखिए, अगर 1 साल के अंदर है तो मैं ये कहूंगा कि आप गोल्ड में आप 15-20% रखें, बाकी आप आर्बिट्राज और डेट फंड में
सिर्फ 10-20% इक्विटी में छोड़ के बाकी सारा पैसा जो है आप शिफ्ट करें सेफर एसेट्स में। सो गोल्ड भी देखिए आज ऊपर है, पर किसी ने अगर लेट्स से हाई पे बाय, और आज भी इसलिए ऊपर है क्योंकि हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है, क्योंकि गोल्ड जब स्ट्रेंथ करता है और रुपये के अगेंस्ट तो गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। सो अदरवाइज आप 10-15 छोड़ के बाकी सारा ट्रांजिट करें। अगर आपका वही गोल 7 से 10 साल के अंदर है तो उसमें आप 1 से 3 साल के अंदर आपका गोल है, तो उस केस में आप 25% इक्विटी 30% इक्विटी छोड़ के बाकी पैसा जो है वो सेफर एसेट में लेके जाए। सेफर एसेट का मतलब है लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, या फिर आपका आर्बिट्राज फंड, उसमें जाए। जहां से 3 से 5 साल में है वहां पे आप 40-50% इक्विटी अभी भी रख सकते हैं या 60% रख सकते हैं, एंड बाकी का पैसा आप डेट में लेके जा सकते हैं। जहां पे आप अपने गोल में 5 से 7 साल के बीच में वहां पे आप अपना इक्विटी 60-70% रख सकते हैं। और जहाँ पे आप बिल्कुल 7 साल प्लस में हैं वहाँ पे वरीसम होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ पे आप आराम से 80-85% तक अपना जो एलोकेशन है वो इक्विटी में रख सकते हैं, और बाकी आप 15-20% डेट कर सकते हैं। ओके। एंड इसमें अगर मैं क्षितिज ये पूछूं कि मान लीजिए 2026 में किसी का गोल पूरा हो रहा हो, बहुत ही अभी लाइक 3 या 5 साल के लिए उसने इन्वेस्टमेंट किया हो और अभी जाकर वो उसका टेन्योर ख़त्म हो रहा हो, तो फिर ऐसे लोग क्या करेंगे? इस वक्त क्या करना चाहिए उनको? देखिए 3 सिचुएशन है इसमें। एक तो यह है कि आप इस मार्केट फॉल के कारण भी अगर आप अपने गोल के पास है तो ये भी बुरा समय नहीं है, यहाँ पे आप शिफ्ट कर सकते हैं अपने अपने पैसे को, कि मार्केट अभी वॉलेटाइल है तो 75-80% आप शिफ्ट कर सकते हैं। बाकी जो सारा पैसा है आप इक्विटी में रहने दीजिए 20% के आसपास। अगर आप अब गोल से आप काफी पीछे हैं और इसके सिवाय कोई और राशि नहीं है आपके पास और आपको इसी से मैनेज करना है, सो एक तो है कि आप कोशिश करें जो आपके अच्छे फंड्स हैं उसमें से रिडीम करें जहां पे लॉसेस कम है, बिकॉज मार्केट्स ऑल टाइम, मतलब नॉट ऑल टाइम लो बट काफी लो है, रिकवरी फास्ट हो सकती है। तो मुझे लगता है कि दैट कोशिश अभी उन फंड्स में से रिडीम करें जो फंड्स बहुत अच्छा जो बहुत अच्छा अभी गिवन पैक्ट में कर रहे हैं, जहाँ पे आपका रिटर्न अच्छा बना हुआ है और जहाँ फॉल कम है। और बाकी की जो राशि है, एक बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है स्मिता, विच इज लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, जो लोन अगेंस्ट शेयर की तरह काम करता है। और यूल बी सरप्राइज दैट बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको 1 घंटे के अंदर आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 50% तक का लोन मिल जाता है, जो 9 to 9.5-10% तक होता है। तो जब भी आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू बेटर होती है, मान लीजिए 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने में, तो आप उस चीज को उसके बाद पे ऑफ करके बेच के उस लोन को रिकवर भी कर सकते हैं। पर रादर अपना आज का इक्विटी का नुकसान करके आप इसको यूज कर सकते हैं। और अगर पॉसिबल हो तो जहां तक हो सकता है मुझे लगता है कि जैसे हमने बाकी बकेट बनाई होती हैं इस मार्केट में, अगर एकदम सर पे ही बात आ गई है तो कोशिश करें कि आपकी जो विनर्स हैं उनको निकालें। अभी जहां पे नुकसान ज्यादा है उसको थोड़ा होल्ड करें। ओके। एंड वैभव, आपके पास आती हूँ मैं। मुझे एक बात बताइए, अब मान लीजिए किसी के पास अब बहुत कम टाइम बचा है अपने इस इन्वेस्टमेंट में और बहुत वॉलेटाइल ये मार्केट है और उसको पैसे की ज़रूरत है ही, तो क्या ये समय सही है अपने इक्विटी से बाहर निकलने का इस वक्त अपने पोर्टफोलियो में? इक्विटी के अगर आप देखें तो इक्विटी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग होता है और सबसे बेस्ट एसेट क्लास है वेल्थ क्रिएशन के लिए। बट शॉर्ट टर्म में इक्विटी काफी वॉलेटाइल रहता है और हमने देखा है कि लास्ट 18 महीने या 24 महीने से मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी रही है। अगर हम न्यूज फ्लोज भी देखें तो काफी जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं वर्ल्ड ओवर, जिसकी वजह से करेंसी, ऑयल, सब पे इम्पैक्ट आया है। मैं मानता हूं कि देखो, अगर आपके पास डेट फंड्स हैं तो आप पहले उनको रिडीम करिए और आपकी गोल्स में यूज कर लीजिए, क्योंकि ये टाइम पे आप इक्विटी में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। क्षितिज जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई, लोन अगेंस्ट एमएफ। आई कंप्लीटली अग्री विथ हिम। लोन अगेंस्ट एमएफ एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जिससे आप शॉर्ट टर्म यूज कर सकते हैं फॉर टेकिंग द लोन, और जैसे मार्केट रिकवर हो सकता है आप आपके इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू करिए और आपकी फिर लोन को रीपे कर दीजिए, तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा। आज के दिन पे मैं तो मानता हूँ एट दीज करंट लेवल्स ऑफ मार्केट, ये मार्केट में इक्विटी इन्वेस्ट करने का टाइम है। यू शुड बी इन्वेस्टेड इन इंडियन इक्विटीज, बट आपका टाइम फ्रेम, माइंड फ्रेम 2 या 3 साल का चाहिए। नजदीक होने से शायद, अगर आपकी गोल इतनी लंबी नहीं है तो आप इस लेवल पे रिडीम भी कर सकते हैं। अगर
आपने पहले इन्वेस्ट किया हो तो। लेकिन कुल मिलाकर इक्विटी में फिलहाल आपको अगर आप लगता है तो आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, जिस तरीके का ये वॉलेटाइल मार्केट है। और ये लोगों के लिए बहुत राहत की बात है, क्योंकि सबके साथ दिक्कत यही है कि क्या इस मार्केट से जो अपने गोल हमने बनाए थे उससे निकलना चाहिए या नहीं, ये बड़ा सवाल है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे कि SWP अगर आपने कर रखा है तो वो कितना फ़ायदेमंद होता है ऐसी सिचुएशन में। ब्रेक के बाद जानेंगे इसके बारे में। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गोल बेस्ड निवेश की पूरी स्ट्रैटेजी हम समझने की कर रहे हैं यहाँ पर कोशिश। हमारे साथ क्षितिज महाजन और साथी वैभव शाह इस वक्त मौजूद हैं। चलते हैं एक बार उनके पास। अब क्षितिज, मुझे एक बात बताइए, जो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी होती है ये किसी भी गोल पर कैसे उसके लिए नुकसानदेह होती है? स्मिता, बेसिकली देखिए, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं। अब नोबडी हैज थॉट ऑफ कि दैट इन द फर्स्ट टर्म ऑफ ट्रम्प, ही वाज वेरी वेरी प्रो इंडिया। अब ये एस्केलेशन होगा ऑपरेशन सिंदूर में, और हम पाकिस्तान की इतनी धुनाई करेंगे, ये उसके बाद अमेरिका अपना स्टैंड चेंज करेगा एंड इंडिया के ऊपर FTA आएगा। अच्छा, FTA जब रिजॉल्व हो जाएगा तो 28 फेब को ये मिडिल ईस्ट क्राइसिस आएंगे। नोबडी हैज थॉट ऑफ ऑल दिस। तो ये सब बाउंसर्स होते हैं, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ कैपिटल मार्केट। अनसर्टेनिटी इज अ इनहेरेंट बिहेवियर ऑफ कैपिटल मार्केट। सो पर क्या होता है, क्लाइंट का जो पैसा है वो एक, जैसे मैंने बोला, गोल बेस लगा हुआ है। नोबडी हैज थॉट ऑफ कि मैं 2024 अक्टूबर से चला हूं और मेरे को था कि मेरा गोल 25 में या 26 में मैच्योर होना है। पर ये कि मार्केट इतना इतना कई बार आपको लंबा जेस्टेशन देगी कि दैट पहले आपका टाइम करेक्शन हुआ, फिर आपका प्राइस करेक्शन हुआ, और अब आप बिकॉज ऑफ ऑयल प्राइसेस इसलिए करेक्ट हो रहे हैं। सो ये सारे इवेंट्स एकदम आपको आपको बैकफुट पे ले आते हैं। जैसे किसी कंपनी का एक्सपेंशन का प्लान है, किसी कंपनी में किसी का अपने घर का एक्सटेंशन का प्लान है, किसी का घर चेंज करने का प्लान है, किसी का फॉरेन वेकेशन का प्लान है। जब मार्केट में सेंटिमेंट्स खराब होते हैं ना, नॉट दैट आप नहीं कर सकते हैं, बट देन एवरीबडी ट्राई टू होल्ड सम पाउडर ड्राई इन टर्म्स ऑफ कि मैं कुछ पैसा रखूं अपने पास। सो सो जो आपके नॉन फ्लेक्सिबल गोल्स होते हैं उसमें तो मैनेज कर लेते हो, बट सॉरी, जो फ्लेक्सिबल गोल्स होते हैं उसमें तो मैनेज कर लेते हो, माय बैड। बट जो नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं वहां पे इशू आता है। सडनली यू रियलाइज कि मेरे पास तो, मैंने 40 लाख के बारे में सोचा था, इसकी वैल्यू तो 32 लाख है आज की रेट में। अब मैं 8 लाख का क्या करूं? देखिए, 1-2 लाख आप मैनेज कर सकते हो, 7-8 लाख मैनेज नहीं होता है। तो अब आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो आप अपने अच्छे विनर्स को निकालते हो। फिर आप देखते हो, अच्छा पोर्टफोलियो इतना बड़ा है, इसके अगेंस्ट मैं 50% लोन लेता हूँ। मैं देखता हूँ मेरे पास FD का बकेट या कुछ और बकेट है, मैं वहां से मैनेज करता हूँ। कई बार मैनेज होता है, कई बार नहीं मैनेज होता है। वी ऑल सी दैट। सो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। देन यू लुक एट वे आउट, जहाँ पे आप हायर इंटरेस्ट पे पैसा बोरो करते हो। तो आई थिंक ये वॉलेटिलिटी जो है ना, ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसलिए इसलिए सही समय पर ट्रांजिशन लेना। और मैं सही बोलूंगा आपको कि आप अब गोल के पास ही हैं, और आपको पता चला 1.5 साल पहले अपने गोल के पास पहुंच गए हैं बिकॉज ऑफ मार्केट पार्टिसिपेशन। द राइट वे ऑफ डूइंग इट, कि मेरे को 40 लाख चाहिए थे, मेरा 37 हो गया है, 1.5 साल पड़ा है, मैं इसको अगर आर्बिट्राज में भी डाल दूंगा तो भी मेरा 40 हो जाएगा। वो अप्रोच सही है, रादर देन कि मैं 37 का मेरा 50 हो जाएगा 40 के अगेंस्ट। वो कई बार 40 का 32 हो जाता है। सो आई थिंक राइट बिहेवियर इज गो विथ व्हाट योर गोल नंबर वाज, एंड वो नंबर के अगेंस्ट जब आप अचीव कर रहे हैं तो उसको सेव करें। बिल्कुल। और जैसा कि आप बता रहे थे, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि कुछ तो लोग, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनको ये मार्केट पसंद नहीं है, तो वो FD में पैसा लगा दे, तो ऐसे टाइम पे वो भी चिढ़ाने लगते हैं कि देखो वहाँ अगर पैसा लगाया होता तो कम से कम जितना है उतना तो रहता। तो इस तरीके की भी सिचुएशन आ जाती है। लेकिन वैभव, हम साल भर ये कहते रहते हैं कि SWP आपके लिए कितना अच्छा है, SWP आपको कैसे करना चाहिए। लोगों को ये तब समझ में आता है जब वाकई ऐसी मार्केट सिनेरियो में उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया है और उनको सिस्टमैटिकली उससे फिर निकलना है, तो SWP यहाँ पर उनके लिए कैसे काम करता है, कितना फायदेमंद होता है ऐसी सिचुएशन में SWP करना। स्मिता जी, सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्वेस्टर आज समझ गए, SIP एक बहुत अच्छा सिस्टमैटिक वे ऑफ इन्वेस्टिंग है, जिसमें आप एवरी फॉल में आप सादा यूनिट खरीदते हो और जैसा मार्केट चढ़ता है आप कम यूनिट खरीदते हो। तो SIP और उसकी डिसिप्लिन शायद बहुत सारे इन्वेस्टर समझ गए, बट SWP अभी भी मैं मानता हूँ इतने इन्वेस्टर्स को नहीं पता। जैसे SIP की डिसिप्लिन है ऑफ इन्वेस्टिंग, वैसे ही SWP एक बहुत डिसिप्लिन तरीका है टू स्टार्ट विड्रॉइंग योर मनी, स्पेशली एज यू कम क्लोजर टू योर गोल।
तो आप एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड कर सकते हो या वेरिएबल अमाउंट डिसाइड कर सकते हो जो आप विड्रॉ करना चाहोगे एज यू कम नियर टू योर इन्वेस्टिंग गोल। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल के एक फैमिली है और रिटायरमेंट के नजदीक है, एट द एज ऑफ 60 उनको रिटायर होना है। तो व्हाट दे शुड डू, फ्रॉम एज 55 ऑनवर्ड्स उनको इक्विटी का एलोकेशन कम करते जाना चाहिए और ज्यादा एलोकेशन डेट में करना चाहिए। सेकंड इज एज देयर इनकम क्लोजेस एंड फ्रेश इनकम नहीं आती, तो दे शुड स्टार्ट विड्रॉइंग दैट मनी एंड द मनी विल कम बैक टू देयर बैंक अकाउंट, एंड वो बैंक से वो अपने लाइफ के गोल्स स्पेंड सब यूज कर पाएंगे। तो एसआईपी में क्या होता है कि हम बैंक से पैसा जाता है टुवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट्स, एंड एसडब्ल्यूपी में एज यू कम क्लोजर टू योर गोल्स यू स्टार्ट विड्रॉइंग इट और आपके पैसे आपके बैंक में वापस आ जाते हैं एंड वो आप एक फाइनल पर्पस के लिए यूज कर पाएंगे। तो एसडब्ल्यूपी बहुत अच्छा तरीका है और बहुत टैक्स एफिशिएंट तरीका भी है आप विड्रॉ करें तो आप अगर टैक्स प्लानिंग की पर्सपेक्टिव से भी देखें तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में एसडब्ल्यूपी करें तो काफी टैक्स एफिशिएंट भी हो जाता है। और अभी हमने देखा है कि आफ्टर द बजट 12 लाख की न्यू इनकम स्लैब में छूट भी दी है, तो काफी रिटायर्ड इंडिविजुअल्स डिविडेंड का भी प्लानिंग कर सकते हैं और डिविडेंड के थ्रू भी अपनी लाइफ साइकिल को और गोल्स को प्लान कर सकते हैं। तो यूजिंग एसडब्ल्यूपी और डिविडेंड आप एक अच्छा एग्जिट स्ट्रेटेजी भी यूज कर सकते हो फॉर योर फ्यूचर गोल्स। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी आप लोगों ने बताई। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है वो ये कि हमेशा ही इन्वेस्टेड नहीं रहना। अगर गोल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट्स में से निकलो भी, क्योंकि वो पैसे आपने अपने लिए जुटाए तो खर्च भी करिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच क्षितिज हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए। वैभव, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।